नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू के भीतर गुटबाजी की बात आम हो चुकी है। हमने दिखाया था, भारत लाइव की टीम में दिखाई थी, लेकिन ये बात नीतीश कुमार जी ने जदयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा करके पर्दा डालने की कोशिश की थी कि जो है जदयू के भीतर कोई गुटबाजी नहीं है, सब जो है एक नेतृत्व में है, एक सूत्र में बंधे हुए हैं। आपको याद होगा कि जब 29 तारीख को 29 अगस्त की बात कर रहे हैं, जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी। इससे ठीक पहले रातों रात जदयू कार्यालय के बाहर का पोस्टर बदल दिया जाता है और बड़ा पोस्टर लगाया जाता है जो जदयू कार्यालय के मुख्य भवन को ढक देता है और उस पोस्टर पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर होती है। लेकिन आपको याद होगा, एक बार बिहार सरकार के ही एक मंत्री हैं, उन्होंने पोस्टर जलाने वाली बात कही थी। तो लगता है कि बिहार में वो पोस्टर पारदर्शी हो गया है। आपको बता दें कि जदयू के भीतर जो गुटबाजी की जो बात है, गुटबाजी की जो खबर है, समय समय पर सामने आती रहती है। हमने देखा कि ये तमाम चीजें हुई, इसके बावजूद राष्ट्रीय परिषद के बैठक के बावजूद जहां सर्वसम्मति से नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल वाला जो है बात कर दिया गया कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। इसके बाद इस प्रस्ताव को लेकर के सामने आते हैं, इस पर मीडिया से बात करने की जहमत उठाते हैं ललन सिंह जी। ललन सिंह जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो LHS = RHS प्रूव भी कर देते हैं अपने राजनीतिक इक्वेशन को लगा करके, नीतीश कुमार के पुराने कारनामों को दिखा करके, और कहते हैं कि नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, विकास की एक दूरदृष्टि है नीतीश कुमार जी के पास और उसी के तहत नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। तमाम चीजें हो जाती है, लेकिन इसके बाद अगले ही दिन 30 तारीख को जो केंद्रीय मंत्री बने हैं और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ललन बाबू से पहले वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह, नहीं चाहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को छोड़े, जदयू में अपना वर्चस्व जो है उसे कम करे और निकल जाते हैं यात्रा पर। 30 तारीख को अगले ही दिन, राष्ट्रीय परिषद के अगले ही दिन, आपको बता दें कि जो RCP सिंह जी हैं वो वैशाली की यात्रा पर निकल जाते हैं। तब फिर से एक बार जदयू के भीतर की जो गुटबाजी है वो निकल करके सामने आ जाती है। आपको बता दें कि अब RCP सिंह जी केंद्रीय इस्पात मंत्री बनने के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर जाते जाते उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि क्या कुछ चल रहा है। आपको बता दें कि RCP सिंह जी का दर्द छलका है। दर्द किस बात को लेकर के छलका है? तो हमने देखा है कि RCP सिंह जी भले केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन जदयू के भीतर अब जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहे हैं उससे RCP सिंह जी की धीरे धीरे उन्हें जो है साइडलाइन किया जा रहा है। और साइडलाइन इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अब वे केंद्रीय मंत्री हैं, जदयू के संगठन में ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना कुछ। अब उनकी हैसियत जदयू के संगठन में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। अब उन्हें लोग नेता मानते हो ये अलग बात है, जदयू के लोगों की आस्था है, लेकिन संगठन के भीतर ललन सिंह जी पूरा कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं। ऐसे में जब मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं तो उस समय RCP सिंह जी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे ये तमाम चीजों को महसूस करते हैं, उन्हें एहसास होता है और RCP सिंह जी एक बड़ा बयान दे देते हैं। उनका बयान होता है कि सभी कार्यकर्ताओं को मिल करके काम करना चाहिए, तभी जदयू यूनाइट होगा। RCP सिंह जी ये बात कह रहे हैं, समझिए, RCP सिंह जी कह रहे हैं कि सभी कार्यकर्ताओं को, यानी कि सभी गुट के लोगों को मिल करके काम करना चाहिए, तभी जदयू यूनाइट होगा। ये बात RCP सिंह जी कहते हैं। वे RCP सिंह जी जो जब ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद काफिला बड़ा सजाते हैं, जदयू कार्यालय तक अपना दमखम दिखाते हैं। इसके बाद RCP सिंह जी भी ठानते हैं टक्कर देने की और बिहार की राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई निकल करके, जदयू के भीतर के वर्चस्व की लड़ाई निकल करके सामने आती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि RCP सिंह जी को अब एहसास हुआ है। RCP सिंह जी कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर कि जदयू के कार्यकर्ताओं को मिल करके काम करना चाहिए, तभी जदयू नंबर 1 पार्टी बन पाएगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं, ये बात मान करके ही सबको काम करनी चाहिए। देखिए, RCP सिंह जी तो कुछ अलग लाइमलाइट पे जा रहे हैं, कुछ अलग लाइन पर जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि सब कुछ सभी कार्यकर्ताओं को, सभी गुट के कार्यकर्ताओं को मिलकर के काम करना चाहिए। RCP सिंह जी के इन बातों का जदयू के बाकी गुटों पर कितना प्रभाव पड़ता है आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े ना भारत लाइव के साथ, क्योंकि भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।